हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता वाली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज है आपकी 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज। कितने रुपीज में खरीदे उसने? 3800। लेटर शी वाज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, क्वेश्चन में ये है कि एक क्रिकेट के कोच ने क्या खरीदे? 7 बैट्स खरीदे एंड 6 बॉल खरीदे। कितने रुपए में? 3800। सेम किसी ने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदे 1750 रुपीज में। ठीक है, तो अलग अलग होगा, तो उनको आपको बताना है कि क्या कॉस्ट होगी एक बैट एंड एक बॉल की। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे, देखो क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है कि 1 बैट एंड 1 बॉल का नहीं दिया है, कंबाइन करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ इट। अगर एक्स अज्यूम करेंगे तो यहां से क्या इक्वेशन में लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, सॉरी क्या है, बॉल कितनी है आपकी? वाई। ठीक है, एक बॉल की कीमत आपकी वाई है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन क्या होगी? अगर 7 बैट्स है, अगर 1 की कीमत मान लो x है, तो 7 बैट्स की कीमत कितनी होगी? मान लो यहां पे कोई डिजिट होती, मान लो यहाँ पे एक बैट की कीमत मान लो 10 रुपए होते, एक बैट की कीमत 10 है, तो 7 बैट्स कितने होंगे? तो हर एक चीज जगह एक बैट की कीमत अगर आप 10 रुपए देते हो, तो 7 बैट की कीमत आप कितनी दोगे? 70 रुपए दोगे। इसी अकॉर्डिंग यदि एक बेट की कॉस्ट x रुपए है, तो 7 बेट्स की कितना होगा? 7x। ठीक, उसके बाद सेम प्रोसेस वही, यदि 6 बॉल है, यहाँ पे आपको 6 बॉल, अब एक बॉल की कीमत आपकी y है, तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी आपकी? सेम प्लस 6y इज इक्वल टू कितने रुपए दिए उसने? इतने रुपए दिए। ठीक है, 3800 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है कि किसी ने 3 बेट्स खरीदे, यानी कि 3x प्लस 5 बॉल्स, कितने रुपए में खरीदे? 1750। चलो इक्वेशन 2। अब यहां पे करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किसी एक इक्वेशन को चेंज करके आप दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं यहां से दोनों इक्वेशन को देखूं तो मुझे सेकेंड वाली थोड़ी इक्वेशन छोटी लगती है, ये टर्म छोटी है, तो मैं इसको चेंज करूंगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अगर मैं इक्वेशन सेकेंड को चेंज करती हूं तो क्या होगा? देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। यहां से 5y जाएगा उधर, तो साइन चेंज, 750 माइनस 5y, और यहां से मैं सिंपल से x की डिजिट निकालू तो मेरे पास मिलेगी 750 माइनस 5y पूरे के फ्रैक्शन में 3। ये मुझे क्या मिल गई? x की टर्म मिल गई। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। अब यहां से x की वैल्यू मिल गई, तो अब आप क्या करोगे? जो x की वैल्यू आई है वो कहां पुट करोगे आप? जो इक्वेशन आपने चेंज नहीं करी है, यानी कि मैंने सेकेंड इक्वेशन चेंज करी थी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन चेंज नहीं करी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूंगी। देखो क्या है? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 7 का 7 ऐसे ही चलेगा, 750 माइनस 5y फ्रैक्शन में आपका 3। ठीक है, साथ में प्लस का 6y। देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी है, साथ में प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800। डन। अब 7, देखो यहाँ पे कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे अंदर, तो कितना होगा? 0 का 0 2 2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करोगे आपके पास आएगा 12 to 50 माइनस 35 y प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब देखो 3 जो है वो आपके इन दोनों के बीच में, इस 6y के अपॉन में 3 नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा आपको?
ये पूरी डिजिट एक हो गई, मतलब एक तरीके से पूरा फ्रैक्शन एक है और ये अलग है, तो इसको भी फ्रैक्शन में कर देता है कि क्यों एलसीएम लेने में इजी हो जाए। ठीक है, एलसीएम क्यों लेना पड़ेगा, इस थ्री का अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकती, जब तक मैं एलसीएम नहीं लूंगी इस प्रोसेस में तब तक मैं इस थ्री का मल्टीप्लीकेशन इधर नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम होगा तो एलसीएम क्या आएगा आपका, ओनली सिंपल से डिजिट 3 मिलेगा आपको। ऊपर क्या होगा, एलसीएम हमेशा कहते हैं कैसे लेते हैं, जो एलसीएम आता है आपका वो एलसीएम, नीचे क्या होगा आपका फर्स्ट फ्रैक्शन, ये पूरा वाला आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में आपका 3 है तो 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है इस पूरी डिजिट के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाली डिजिट में कोई चेंजेस नहीं, 35y। अब चेंजेस क्या होगा आपका, एलसीएम क्या है आपका 3, सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका 1, वही डिजिट 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे आप 6 में 18y। ठीक है, ये यहां पे चेंज होगा, 18y इज इक्वल टू 3800। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 3 का मल्टीप्लीकेशन आप उधर कर दो डिवाइडेशन में, तो इक्वल के उधर करेगा तो ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, -35y प्लस 18y इज इक्वल टू, ये होगा आपका 0 0 4 11, यानी कि 11400। ठीक है, ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब देखो क्या होगा, ये कांस्टेंट है, पूरी डिजिट कांस्टेंट, बट ये दोनों वेरिएबल के साथ है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब -35 18y ये इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा आपका पास 400 माइनस उधर जाएगा तो कितना बचेगा 2250। ठीक, अब यहां से सब्सट्रैक्शन करते हैं, देखो यहां से पहले ये काम करिए, -35 प्लस 18y कितना होगा आपका 17y। ठीक है, माइनस का 17y बचेगा क्योंकि ये डिजिट बड़ी है, यहां पे अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे भी ये डिजिट बड़ी है। ठीक है, अगर ये डिजिट बड़ी है तो आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो 0 का 0 5 इंटू 850 सब्सट्रैक्शन आएगा आपके पास। ठीक है, 850। अब यहां से देखो आपके पास जो डिजिट होगी वो ब्रेक होगी, अब क्या होगा 17y इज इक्वल टू 850, यानी कि y की वैल्यू अगर मैं निकालू तो कितनी आएगी, 17 की टेबल अगर आपको तो डायरेक्टली कट रहा है यहाँ पे 7 5 85। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 50। डन, अगर y की वैल्यू 50 मिली है तो मैं y की वैल्यू कहां रख सकती हूँ, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में रखोगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं छोटे लिख रही हूं। इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 750 माइनस 5 y। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे y की वैल्यू कर रही हूँ। ठीक है, y की वैल्यू डायरेक्टली रख रही हूँ मैं क्योंकि मेरे पास स्पेस अभी कम है, 5 इंटू 50। ठीक है, और नीचे फ्रैक्शन में क्या चल रहा है आपका 3, मैंने डायरेक्टली इस इक्वेशन में ही y की वैल्यू पुट कर दी है जो आई है 50। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 750 x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 750 माइनस 250, यानी कि जब 5 का 50 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 5 25 और 0 का 0। ठीक है, और फ्रैक्शन में 3 आपका, यहां से आपका बचेगा 0 0 5 5 0 15। ठीक है, और अपॉन 3 आपका कितना बच रहा है 1500। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर डिवाइडेशन करोगे तो 500 यानी कि 500 आएगी। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 500, y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 50, x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 500 यानी कि 500। ठीक है, इक्वेशन में जो दिया था
आपको वन बेट को एक्स एज्यूम करना, बोल को आप वाई एज्यूम करो, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेटमेंट बनेगी एंड आपको वैल्यूज निकालना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।